एक गलती और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। लेकिन अगर यहीं आपने रिस्क मैनेजमेंट को सीख लिया, तो आप बिगिनर से प्रो बन जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग के बारे में, वो भी सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ। मैं हूं कीर्ति दीक्षित और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या आप हर ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हो? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें हर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को देख लेना है कि कितना होना चाहिए प्रॉपर। उसी हिसाब से हमें ट्रेड को लेना चाहिए। तो रिस्क हमारा कंट्रोल में रहेगा और ये हर ट्रेडर के लिए जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस एक प्राइस लेवल होता है जहां पर आप डिसाइड करते हो कि इस ट्रेड को हमें क्लोज कर देना है, और जहां पर आपने डिसाइड किया होता वहीं पर वो स्टॉप लॉस को क्लोज कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि आपका लॉस ज्यादा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम चार्ट पर चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि स्टॉप लॉस वाकई में कैसे काम करता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पोजीशन मेरी एक्टिवेट होने का मुझे दिख रहा है, मेरे को सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ से अब ऊपर जाने की तैयारी में है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगी? मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने लॉन्ग लगाया होगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग लगाया होगा। इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे कुछ लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। इस कैंडल के ये लेवल है जो अपना बेसिकली इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि इसके भी नीचे कुछ लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे भी यहाँ पर रख सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि हमने बेसिकली अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया कि यहाँ से मेरा, हमने अगर यहाँ से यहाँ पे ले रखा है, इससे नीचे जाता है, ठीक है, ये स्टॉक इससे नीचे जाता है, तो मैंने स्टॉप लॉस अपना तय करके रखा है, इससे ज्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यहीं पर प्राइस जैसे ही वो दिखाएगा, हम अपने पोजीशन को कट कर लेंगे, तो ज्यादा लॉस करने से हम बच जाएंगे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो कैसे होता है यहाँ पर मैंने आपको बताया। जिनको चार्ट में नहीं समझ में आया है मैं बता दूं, देखिए, रिलायंस में आपने 2800 के प्राइस पे मान लो बाइंग की। ठीक है, आपको लग रहा है कि 2800 पे बाइंग करी है, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं अगर 2750 पे आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर उतरा तो ये उल्टा हो गया है, यानी कि अब ये नीचे जाने की तैयारी में है, तो आपने क्या लिया? बेसिकली आपने 50 रुपए का रिस्क लिया। उस 50 रुपए के रिस्क को आपने प्री डिफाइन कर लिया। तो ऐसे ही आपको रिस्क को प्री डिफाइन करके चलना है। अपने स्टॉप लॉस को लगाया हुआ है तो उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा अब मार्केट में। तो आप स्टॉप लॉस जब लगाते हैं तो वो आपको बड़े लॉसेस से बचाता है, और ये एक सीट बेल्ट की तरीके काम करता है। अब हम समझते हैं पोजीशन साइजिंग के बेसिक्स। पोजीशन साइजिंग हमारी क्या होती है कि आप यहाँ पर क्वांटिटी तय करते हैं कि कितने क्वांटिटी या कितने लॉट से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, वो बेसिकली आपका रिस्क डिफाइन करता है। रिस्क जितना होगा उतनी ही क्वांटिटी से आप मार्केट में, आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बात ध्यान देनी है। अब एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको वहां पर पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके चलना है। तो चलिए, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है। 10,000 रुपए का हमारा अकाउंट है। ठीक है, 10,000 रुपए का मान लेते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट है, और उस पर मैंने 2% का रिस्क लिया हुआ है। तो मैक्सिमम मेरा जो लॉस हमें रखना चाहिए वो कितना रखना चाहिए? 200 रुपए। 200 रुपए से ज्यादा नहीं रखना चाहिए और 200 रुपए से कम भी नहीं रखना चाहिए। 2% का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया, 200 रुपए का। अब ये 200 रुपए का मेरा रिस्क हो गया। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि 200 रुपए का रिस्क यहाँ पर बन रहा है।
अब क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हमने देखा था स्टॉक में कि रिलायंस के स्टॉक में जो पिछले हमने देखा था वो बेसिकली वो 50 का था। आप यहाँ समझ लीजिए अभी मैंने 20 का रखा हुआ है। तो 20 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 पॉइंट का निकल के आ रहा है, तो जो 200 का जो आपका मैक्सिमम लॉस है, जो रिस्क पर ट्रेड था जो आपका निकल के आया, वहां पर जो आपने 200 रुपए का लॉस लिया उसको डिवाइड कर देंगे आप स्टॉप लॉस से। ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस से आप जब डिवाइड कर देंगे, यानी कि बेसिकली आपको ये समझ सकते हो फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है, जो रिस्क है उसको हमें उसको हमें डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? रिस्क को हमें डिवाइड कर देना है अपने स्टॉप लॉस से। तो हमारा बेसिकली क्या निकल के आएगा? यहाँ पर हमारा निकल के आएगा, क्वांटिटी निकल के आएगी। ये मैंने आपको यहाँ पर फ़ॉर्मूला दिया है कि क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है? जो रिस्क है, उसको हमने स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दिया, तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी तरीके से मैंने मुझे लगता है कि मैंने समझाया आपको, आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर से देखिए और फिर से समझने की इसको अच्छे से कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। व्हाई कैपिटल प्रोटेक्शन मैटर, अभी भी जिनके मन में सवाल है मैं उनको बता दूं कि ट्रेडिंग का जो पहला जो रूल होता है जब आप ट्रेड करते हो तो ये होता है कि आपको कैपिटल को अपने बचाना है एंड फिर आपको कमाना है। तो अगर आपका 10,000 का अकाउंट है और उस पे आप 50% का लॉस कर देते हो, तो आपको रिटर्न को पूरा जो आप रिकवर करोगे आपको 100% चाहिए होगा। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स मस्ट। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग ये दोनों ट्रेडिंग के फाउंडेशन है। आपको इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि वैल्यू ऐड कर रहा है, आपकी ट्रेडिंग को इनहेंस कर रहा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।